अध्यात्म, आस्था और हिंदू संस्कृति का महाकुंभ, हिंदू आस्था के महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा महाप्रबंधन भी देखने को मिला है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। आस्था और अध्यात्म का महासंगम दरअसल महाकुंभ 2025 है। ये पूरे सनातन धर्म के सार की यात्रा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह प्रयागराज से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा अमरीश के पास चलते हैं। अमरीश, अद्भुत नजारा, अलौकिक, दिव्य जो झलकियां वो वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अभी आप तस्वीरें बताना चाहेंगे? क्या कुछ प्रबंध, महाप्रबंध किए गए हैं, उसकी क्या जानकारी देना चाहेंगे? अमरीश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए दीपक, निश्चित तौर पर कल यानी 13 जनवरी को पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का शंखनाद हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि 144 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा, अद्भुत संयोग। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। आप कंटिन्यू करिए अमरीश। देखिए दीपक, कल 13 जनवरी से शाही जी कल देखिए, कल 13 जनवरी को शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी। तमाम वो अखाड़े होंगे जो 13 अखाड़े जिनके शाही स्नान के साथ ही शंखनाद हो जाएगा महाकुंभ 2025 का। 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। दीपक, बता दें कि महाकुंभ में जैसा कि 40 से 45 करोड़ से अधिक का जनमानस आने का पूरा आसार है। कट करवाओ लगता है कोई तकनीकी खामी, उसकी वजह से वापस से अमरीश से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। यदि अमरीश मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, बताइए कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई है, कल क्या कुछ रहने वाला है। लगता है अमरीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक यहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कुंभ के अंदर, प्रयागराज के अंदर गंगा, जमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती, उसका तीनों का मेल यहां पर है। और ऐसे में इस खास तिथि के मौके पर, खास नक्षत्रों के दौरान, जब 45 दिन तक आस्था की नगरी प्रयागराज में लोग कुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उसका अपना अलग ही महत्व होगा। और उसी को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां की है। बताया जा रहा, अनुमान यह है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो आस्था और अध्यात्म की डुबकी प्रयागराज में इस महाकुंभ के दौरान लगाएंगे। और तैयारियां देखिए, बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई है। पानी से लेकर आकाश तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जमीन पर तो सुरक्षा बल तैनात नहीं, बल्कि पानी के भीतर भी निगरानी रखी जा रही है, आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है, एआई तकनीक से लैस कैमरों का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार की पुलिस और एटीएस तो इस कार्यक्रम पर निगाह बनाकर रखी हुई है, बल्कि साथ में जो एनएसजी है, एनएसजी को भी यहां पर तैनात किया गया। एनएसजी कमांडो भी यहां पर नजरें बनाकर रखेंगे। बड़ी बात यह भी है कि हिंदू आस्था के इस त्यौहार, इस मौके पर, अध्यात्म के महासंगम के मौके पर प्रबंधन भी बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। इसके साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं।
और अमरीश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा अमरीश के पास एक बार वापस चलते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर है अमरीश। क्या कुछ तैयारियां वहां पर है? ओवर टू यू। आइए हम और आप बात करें एंकर को। दीपक, निश्चित तौर पर 13 जनवरी यानी कल पूर्णिमा के साथ शाही स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का बिगुल बज जाएगा। सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। 13 अखाड़े अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। लगभग पेशवाई जो है वो तमाम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं उनकी लगातार हो रही है। लेकिन कल एक संयोग बन रहा है और उस संयोग के तहत लेकिन दीपक, एक बड़ी बात यह है कि जो तैयारियां महाकुंभ 2025 के लिए सरकार ने सोची थी, परिकल्पना की थी, वो धरातल पर अब पूरी होती हुई लगभग नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जनता दूर दराज से आ रही, क्योंकि वैश्विक पटल पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 हो रहा है, तो ये महाकुंभ 2025 जो है एक वैश्विक पटल पर एक नया संदेश देगा। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है या फिर जिस तरीके का रूट मैप तैयार किया गया है, उसके लिए हम बात करते हैं अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से और उनसे पूछते हैं कि कल की जो तैयारी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो प्रबंध है वो किस तरह से हैं। देखिए, लगातार लगभग 4 दिन से आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जय, और थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कल जो स्नान के प्रबंध है, क्योंकि पूर्णिमा है कल 13 जनवरी और कल से शंखनाद हो जाएगा महाकुंभ 2025 का, कितनी तैयारियां धरातल पर पूरी नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह तैयारी की बात करें तो कल के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चौक चाबंद जो है व्यवस्था कर चुका है। हर आने जाने वाले को कहीं ना कहीं चेक किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग भी आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 5 किलोमीटर पहले से ही जो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लोगों को पैदल पहुंच कर स्नान के लिए जाना है। वहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं के लिए बात करें तो जैसे गंगा यमुना की जो जलधारा है उसको पूरी तरह से स्वच्छ रखने के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो है देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर गहराई है तो उसको किनारे मॉनिटरिंग कर दी गई, इससे आगे लोग वहां न पहुंचे और वहीं से स्नान करके वापस चले आए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कल का एक महत्व है इस पर्व का, और कल के महत्व को लेकर सारी तैयारियां शासन प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बड़ी बात दीपक, मैं ये भी बता दूं कि महाकुंभ का कल पहला शाही स्नान है जो कि पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भी अगर हम बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी कल सुबह 5:03 पर होगी और तिथि का समापन जो है वो 14 जनवरी को अर्धरात्रि में 3:56 पर होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि शाही स्नान के 4 मुहूर्त हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः संध्या मुहूर्त, विजय मुहूर्त और गोधूली मुहूर्त है। इन 4 मुहूर्त पर ही शाही स्नान होंगे। लेकिन एक बात यह भी है, तमाम वो जो अखाड़े हैं, चूंकि जनमानस को भी देखना है, अलग अलग 13 घाट बनाए गए, उन 13 घाट पर अखाड़ों को भी शाही स्नान करवाना है। इसके साथ साथ जनता के लिए भी अलग घाट बनाए गए, वीआईपी घाट बनाया गया है, किला घाट बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना निदेशक शिशिर सिंह को भेजा है ताकि किसी भी प्रकार की अगर असुविधा हो तो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट बताएंगे। मीडिया सलाहकार भी पूरी टीम मौजूद है, डीजीपी खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के अभेद इंतजामात हैं। एक बड़ी बात दीपक बता दें अगर तो इस बार अंडर वाटर ड्रोन कनेक्टिविटी है। अगर कोई भी व्यक्ति पानी के रास्ते से भी किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में पाया जाएगा तो अंडर वाटर ड्रोन कनेक्टिविटी के थ्रू उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। और इतने सुरक्षा के इतने अभेद इंतजामात हैं। अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर से भी जगह जगह निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के वो ड्रोन होंगे, शक्तिशाली ड्रोन होंगे। इसके अलावा एनएसजी कमांडो हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ही पूरी स्थिति संभाल ली है। लेकिन शाही स्नान का क्या संयोग है, इस पर भी पूछते हैं। देखिए, ये 144 साल बाद मुहूर्त बन रहा है। जय, क्या लगता है कि चूंकि समुद्र मंथन हुआ था और 12 वर्षों तक, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि 12 वर्षों तक देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान कलश की जो 4 बूंदें गिरी थी वो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में गिरी थी। लेकिन प्रयागराज जो है वो तीर्थों का राजा है। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का अद्भुत संगम है।
क्या लगता है कि 12 साल बाद जो कुंभ हो रहा है, लेकिन अर्ध कुंभ 2019 में भी सरकार ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन किया था, 2025 में उसको कितना सफल अभी तक आप धरातल पर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हम बात करें, सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे, जैसे महाकुंभ की आप बात कर रहे थे और मंथन की आपने जैसे की बात किया है, तो कहीं ना कहीं अमृत जिस तरीके कल का स्नान माने तो अमृत स्नान के रूप में माना जा रहा है और अमृत स्नान के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। माना जाता है जो लोग कल के जिन स्नान करते हैं तो वो कहने पितृ दोष जिनके ऊपर होता है उससे मुक्ति पा जाते हैं। वहीं आपको बताएं जिस तरीके से लोग रोगवान होते हैं वो दीर्घायु होते नजर आते हैं, बहुत लोगों के शरीर में सफेद रंग के दाग होते हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं। तो माना जाए जो कल की जो स्नान माना जाता है वो अपने आप में एक बड़ा स्नान है। लोग यहाँ पहुंचेंगे और आपको बता दें लाखों की तादाद में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचेंगे स्नान करते हुए जाएंगे, उसको लेकर पूरी तरह तैयारी कर दी गई है। अब कल का जिसे महत्व तो सबसे बड़ा महत्व और माना जाए, इसके लिए जो है 24 घंटे पहले से ही लोग स्नान के करते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि माना जाता है जितने मोक्ष की बात कर रहे हैं वो 24 घंटे से ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो जाता है। दूसरे दिन कहीं ना कहीं मकर संक्रांति है, उस पर भी लगातार भीड़ रहेगी, स्नान रहेगा। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो कल का जिस तरीके से माना जा रहा है ये स्नान, ये पावन और पवित्र और अमृत स्नान माना जा रहा है। जी दीपक, एक आखिरी जानकारी दे दूं कि जो दूर दराज से लोग आएंगे, देश विदेश से आएंगे, उनके रहने खाने का प्रबंध है। अगर देखा जाए तो रैन बसेरों का इंतजार किया गया है, जगह जगह भंडारे का आयोजन होता रहता है। रुकने की अगर व्यवस्था की बात की जाए, रैन बसेरे हैं, तमाम टेंट हैं, तमाम इस तरीके के कैंप हैं। अरैल में टेंट सिटी का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया जिसको ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अखाड़े हैं तमाम जिनके महामंडलेश्वर हैं उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं जो कि आते हैं और उस कैंप में ही रुकते हैं और स्नान करने के बाद पुनः वो अपने गंतव्य की ओर लौट जाते हैं। तो इस तरीके के मेरे पीछे भी अगर आप देख सकें तो एक अखाड़ा बन के तैयार एक शिविर है, प्रेम प्रकाश धर्मार्थ बड़ौदा का शिविर है। यहाँ पे भी तमाम ऐसे लोगों को मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो आ जा रही हैं और लगातार यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है। चलिए अमरीश, वक्त की कमी है बुलेटिन में हमारे पास में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपने पूरी स्थिति बताई कि प्रयागराज में क्या कुछ तैयारियां महाकुंभ को लेकर की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।